हो ना, आप लोग को चाहिए नहीं इसलिए। तो जेम्स डाल्टन जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। ओके, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। ठीक है, किस ईयर में आया? 1950। क्लियर? नाउ awarded the Nobel Prize. Okay, awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology. Okay, in 1962, along with Maurice Wilkins. ठीक है, along with Maurice Wilkins. ठीक है, तो आज हर समय याद रखिए आपको नोबेल प्राइज पढ़ना है। तो नीतू, आज तेरे को मैं एक नोबेल प्राइज का मेरा लिखा हुआ बुक भेज दूंगा, तो हर दिन उसमें से कुछ पढ़ते रहना। ओके ओके, यस सर। चलिए, बाकी लोग तो पढ़ेंगे नहीं इसलिए मैं तेरे को ही दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो तू उसको पढ़ लेना। ठीक है सर। चलिए, सो नाउ अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रेक, क्या? जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रेक compared the dsDNA double helix with a railway line या ट्रैक। ओके, रेलवे ट्रैक। तो according to them, the two helices, the two helices grow in opposite directions and are क्या? And are anti-parallel. ठीक है, according to the two helices grow in opposite directions and are क्या? And are anti-parallel. ठीक है, these are right handed helices which coils around an imaginary axis। ठीक है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर कॉइल कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइन। तो उसके बाद लिखेंगे द हेलाइसेस आर मेड अप ऑफ शुगर phosphate linkages joined to each other by 3' to 5' phosphodiester bond। ओके, तो समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, यस सर। चलिए, तो उसके बाद
चलिए, तो हो गया फॉस्फोट है। तो व्हाई डू वी कॉल इट 3 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड? बताओ। क्योंकि पहले का 3 प्राइम जो है, राशियाला ऑर्डर वीएमसी, हाँ पहला, हाँ तो the helices are made up of sugar phosphate linkages joined by ethici. Why? Because 3 प्राइम OH जो है वो 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए बॉन्ड है 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। So the helices are Yes, made sir. of sugar linkages and they grow in opposite directions. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक का 5 प्राइम एंड ऊपर है, तो एक का 5 प्राइम एंड नीचे है। ठीक है। These strands are equidistant. These strands are equidistant from each other, and so okay, these strands are equidistant from each other, and so they are called equidistant from each other and are separated by a distance of 20 angstrom. ठीक है। So who told this 20 angstrom? फ्रैंकलिन। ओके, तो इसीलिए 20 एंगस्ट्रॉम का डिटेल वाटसन एंड क्रिक का नहीं था, वो फ्रैंकलिन का था। ओके, तो these strands are equidistant from each other and are separated by the distance of 20 angstrom. Now, उसके बाद उन्होंने क्या, तो ये किसके बारे में बोला? He called them rails. ओके, तो इसको उन्होंने क्या बोला? रेल्स बोला, क्योंकि उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया? उन्होंने कंपेयर किया आपके रेलवे ट्रैक के साथ। अंडरस्टूड? सो उसके बाद ओके, तो उन्होंने इसको कंपेयर किया वाटसन एंड क्रिक मॉडल के साथ, है क्या, जो रेलवे ट्रैक के साथ। एंड उन्होंने क्या सजेस्ट किया? तो उन्होंने सजेस्ट किया दैट जो रेल्स है वो आपका क्या है? सो दे आर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस। वो तो मैंने आपको उस दिन फोटो में भी दिखाई दिया था। तापरे the helix coils in such a manner that each turn that manner that the length of each turn of helix is 34 angstrom. Okay, the helix coil in such a manner that the length of each turn of helix is 34 angstrom. Full stop. It is also known as the pitch of DNA. ठीक है? Now each turn has 10 base pairs. समझ में आया? तो ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन फ्रैंकलिन का क्या था? 34 एंगस्ट्रॉम, एंड दूसरा क्या था? 10 बेस पेयर। तो ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर्स, एंड सो डिस्टेंस between
distance between base pairs is कितने 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये उन्होंने कल इसकी एक और उसका कंक्लूजन है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे बताइए, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, बोलो। हेलो, सो गए क्या? नहीं सर, तो हैं। बताओ, और आगे बताओ, और क्या लिखा जाए। चलिए, तो सर हमने एंटी पैरेलल बिहेवियर डिस्कस कर दिया, टर्न डिस्कस कर दिया, एंड ये डिस्कस किया। नाउ द हेलाइसेस move in such a manner that two different grooves are produced. Major groove of 22 angstrom and minor groove of 12 angstrom। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम डीएनए बनाएंगे तो चोटी जैसे नहीं बनाना। सपोज हम लोग अभी डीएनए बनाएंगे, तो आप डोंट मेक इट ए चोटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हम एक डीएनए बना रहे हैं, तो अब हम लोग बिल्कुल चुट्टी बनाएंगे जैसे आप लोग चुट्टी बनाते हो। नो, क्योंकि ये ग्रुप एंड ये ग्रुप नियरली सेम है, सो दिस इज रॉन्ग। तो हाउ टू मेक डीएनए, आप बिल्कुल उसको एंटी पैरेलल बनाएंगे। तो इक्विडिस्टेंट ये 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 देख रहे हो। यस सर। सो इसमें यहां से यहां को हम क्या बोलेंगे, एक टर्न। ठीक है, एंड ये देखो छोटा ग्रूव है, एंड ये बड़ा मेजर ग्रूव है। समझ रहे हो, तो ये दो अलग अलग साइज का ग्रूव है, सेम नहीं है। पर इधर क्या देख रहे हो, ये ग्रूव जितना बड़ा है ये ग्रूव उतना ही बड़ा है। ओके, एंड सो ऑन। सो ये गलत ड्राइंग है। फाइन, एंड इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, 10 बेस पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपका बेस पेयर हो गया। तो भले भले, तो इसलिए हर चीज को ये तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ये क्या हो गया, सो दिस इज पिच या वन टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड ये क्या है, ये है माइनर ग्रूव, एंड ये क्या है, ये है मेजर मेजर ग्रूव। ठीक है, यस सर। तो माइनर ग्रूव क्या है, 12 एंगस्ट्रॉम। मेजर ग्रूव क्या है, 22 12। एंगस्ट्रॉम। हाँ 22 एम्स। भले भले,
तो ये है मेजर ग्रुप एंड ये है माइनर। आ गया मजा? तो ये आपका इस तरह से डीएनए बनाना है एंड ये जो है ये उसका डायमीटर है। तो ये डायमीटर कितना है? V एंगस्ट्रॉम। V एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड? तो ये आपका डायमीटर है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वाटसन एंड क्रिक। अब हम जिक्र करेंगे, हमने रेल का बारे में बात कर लिया, अब रंग्स के बारे में बात करेंगे। रंग्स मतलब जो कनेक्टर्स है। ओके, नाउ according to them according to them the rungs are made up of क्या? Nitrogenous base pairs joined by hydrogen bonds. ठीक है? A pairs with T by 2 hydrogen bonds and vice versa. Similarly, क्या? G pairs with C. Okay. Similarly, G pairs with C and कौन है ला? Vice. G pairs with C and vice versa. Okay. By 3 H bonds. Okay. G pairs with C and vice versa with the help of क्या? With the help of 3 H bonds. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आया? तो ये हमारा वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल है। चलिए, तो इसलिए फटाफट हम लोग क्लास वर्क करेंगे। क्लास वर्क तो मैं कितना गुड बॉय हूँ, आप लोग को होमवर्क क्लास वर्क करा देता हूँ, आप लोग को मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, है कि नहीं? चलिए, नाउ आप बताइए, डिस्कस द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन कितना 680 नैनोमीटर ऑफ dsDNA। फटाफट क्लास वर्क करिए। क्वेश्चन 1, कैन एनीबडी टाइप? या पेन है जो लिख सकता है तो मैं आपको अलाउ करूंगा सॉल्व करने के लिए। हाँ सर, स्टाइलस है। किसके पास स्टाइलस है? होगा सर मेरे पास है। हाँ चलो, तो आई एम एनेबलिंग यू, आप इसका सॉल्व करिए क्वेश्चन। आई हैव एनेबल्ड। ओके सर। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ। क्या हो रहा है? करो करो।
क्योंकि आपको यही तो सीखना पड़ेगा ना कैसे करना है। हम्म, So he is correct. The answer is 2000 base pairs. Okay, good. Good, Subhashish. बट आपका करने का तरीका गलत है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो थैंक यू Yes, फॉर sir. सॉल्विंग इट। नो, चलिए अब इसको पेन में लिखना सीखो और छोटा छोटा लिखो। अब समझ में आया कि टीचर को कितना मुश्किल होता है लिखने में। Yes, sir. तुम लोग क्या तुम लोग क्या सोचते हो कि अरे तो मजा में मोटू लोग कर रहे हैं, बट देखो कितना झोड़ो वारता है। इसीलिए आप हाँ सबको सर। स्टाइलस लेके करना चाहिए। एंड मैं टाइप करता हूं तो मुंड मेरे को कमेंट करता है कि सर टाइप कर लेते हैं, तो देखो कितना गाली देता है मुंड मेरे को। तो लाइक दैट। तो आप एक्चुअली हाउ यू विल सॉल्व इट, आपका वेरिएबल क्या है, बेस पेयर्स। तो आप बेस पेयर्स लेके करेंगे, तुमने एंगस्ट्रॉम लेके किया हुआ है, तो आप लिखेंगे दैट a number of base pairs in 34 angstrom is equal to क्या 10. 10. Similarly, so 1 angstrom is equal to क्या, तो sorry 1 nanometer is equal to 10 angstrom. 10 angstrom. So, number of base pairs in 34 nanometer is equal to कितने, बोलो 100. 10 Yes, sir. into Into 10 is equal to 100. ठीक है। So, number of base pairs in 1 nanometer is equal to 100 by divided by 34. So, number of base pairs in 680 nanometer is equal to कितने, 100 100 divided by 34. into 680 divided by क्या 30. 34। तो इसको हम एक लाइन खींच देंगे, है कि नहीं। Yes, sir. 34 एंड 680 काटने से कितना होगा, तो दिस Sir, इज 20. 20, तो ये आ जाएगा 20। तो इसलिए ये इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 20 into 100 is equal to 2000. Base pairs. 2000 base pairs. Understood? तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। कोई शक? चलिए, वेरी No, गुड। sir. तो इसीलिए एक और क्लास वर्क करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो जो है हम क्या करेंगे, मैं साइना को भी अच्छे से बुक देता, बट वो पता नहीं वो पढ़ेगी कि नहीं, इसलिए फिर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो बिकॉज उसको जेजेस का पढ़ना है ना, कालू का वो बताती नहीं है ना, लाइक दैट। नहीं तो साइना भी अच्छा की है, तो मैं उसको सोच रहा था कुछ बुक दूं, बट अब उसने कुछ बोला ही नहीं है मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ। So now
calculate the length of human DNA. क्या याद रखना है? That 2C is equal to कितना है? 6 बिलियन बेस पेयर्स। चलिए तो कैलकुलेट करिए फटाफट। कोई लैपटॉप यूज नहीं कर रहा है क्या? यस सर। तो आप टाइप कर सकते हो। तो यू वांट टू ट्राई, यू ट्राई। Just a minute, sir. Let me solve first in rough copy, then I will. Okay. And these question you will get in KVPY. Okay. तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। In dsDNA, if the percentage of thymine is equal to 22, then what is the percentage of cytosine? हो गया? Yes, sir. So who wants to try on the board? किसी का टाइप करना है तो कर लो, देखते हैं। अरे जल्दी करो। We don't have all day. Sir, may I try? Yeah, I've enabled you. आप कर सकते हैं। Okay, sir. आप वो टी को क्लिक करके टाइप कर सकते हो। You can click this and type. हाँ, correct. Good. अरे करो, रुक क्यों गया? ये 9 की 9। हाँ, very good. So length of 10 base pair is equal to 34. Then the length of 1 base pair is equal to 3.4 angstrom. So length of 6 billion base pair is equal to, फटाफट लिखो। Then length of 6 billion base pair, जब तुम लोग लिखोगे ना इस तरह से
तब समझोगे बेचारा टीचर कितना मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग क्या सोचते हो टीचर लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या हो गया तेरा? जैन बोल ना, कौन है? Anybody who can try the last one? Sir, now I'm writing. हाँ करो, आप सबको इकट्ठा कर सकते हो। सुभाशीष तुम थर्ड वाला करो, वो जो कर रहा है वो सेकंड वाला करेगा जल्दी। तो रुक क्यों गया है? वो कट गया क्या? No, sir, I'm there. तो कर देर क्या, उसको सॉल्व करो। 28 आया। हमको सॉल्व करना है ना बोर्ड स्टाइल। पहले आप लोग बोर्ड के लिए फिट बनो, फिर हम नीट की बनाएंगे। कुछ तो चेंज करो, कौन सा सिक्कू जाना Sir, done. कहाँ डन? कुछ तो दिख नहीं रहा। हाँ आया आया आया, हाँ चलिए गुड। बाय 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 बाय। हाँ तो ये कट जाएगा तेरा, तो ये 2.04 मीटर रहेगा, समझ रहे हो? तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.04 मीटर। ठीक है, Yes, sir. ये सब सीखो। तुम लोग देखो कर नहीं पा रहे हो, और मैं करने से तुम लोग हंसते हो। कितना इंसल्ट है जजेस का, देखो। गुड। तो इसी तरह से आपको करना है। तो C इज इक्वल टू 28%, माने 100 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 2। चलिए गुड, तो हो गया। तो ये हमने डीएनए खत्म कर लिया आपका सारा का सारा। ठीक है जी। चलिए सो इस तरह का कुछ, तो इस तरह का जो है आपका डीएनए खत्म। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए। तो उसमें हम लोग को क्या लिखना है? दैट देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, है कि नहीं? दैट देयर जनरली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, okay, which help in the process of क्या? Which help in the process of protein synthesis। ठीक है, तो ए क्या है? एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए या
इंफॉर्मेशनल आरएनए। ठीक है जी। तो ये क्या है? तो इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए। तो उसको क्या कहते हैं? जिस डीएनए से ये ट्रांसक्राइब होता है उसको कहा जाता है सिस्ट्रॉन। ठीक है, इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज कोडॉन्स, मतलब 3 RNA bases that code for a particular amino acid. ठीक है, it has codons which code for the proteins. Understood? Now, size is variable and depends upon the size of क्या? Size of gene. Okay, so size is variable and depends upon the size of gene, which depends upon the number of amino acids in the protein. समझ रहे हो? तो इसलिए कितना अमीनो एसिड्स है प्रोटीन में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना ये होगा। कोई शक? ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर मैसेंजर आरएनए। नाउ उसके बाद बी है टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए। मैं सोच रहा हूं जो नीतू जो है वो गरीब बच्ची है तो उसको मैं जेसीआरटी का नोट दे देता हूं, प्रोवाइडेड वो किसी और को ना दे। तो अगर वो किसी को देने लगेगी फिर नहीं मिलेगा ना, क्या बोल रहे हो? ओके सर नहीं दूंगी सर, आप मुझे दे दीजिए। हाँ, बट तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को नहीं दोगे। ओके ये सर प्रॉमिस। दूसरे क्या बोल रहे हैं? किसी को कोई आपत्ति है? यस सर, हमें भी चाहिए। नहीं, चाहिए तो सबको, बट सर पढ़ेंगे भी। नहीं, बट वो आपको नहीं, मैं दूंगा नहीं ना, इसीलिए। तो आपको आपत्ति है क्या? बोलो। सर दीजिए, हम पढ़ेंगे पक्का। चलिए तुम पढ़ोगे तो मेरे को क्या मिलने वाला है बताओ। चलिए थर्ड वन 33 क्या बोल रहा है? हाँ चलिए, सो इसलिए ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट आरएनए। ओके, इसका ये जनरली 4s होता है। ओके, इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट s होता है। तो s स्टैंड्स फॉर, आपका सेल बायोलॉजी खत्म हो गया? हाँ सर नहीं चल रहा है। तो चल राइबोसोम, रहा है सर। नहीं राइबोसोम सर बताएं एस के बारे में बताएं, स्वेडबर्ग यूनिट। यस सर। हाँ तो ये सर। ये स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट। तो इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या क्या हो गया सेल में? मैंने कौन कौन सा ऑर्गेनेल हो गया? सर राइबोसोम्स हो गया। सर राइबोसोम्स खत्म करके कल पढ़ा रहे थे सेंट्रियोल्स। नहीं, पहला राइबोसोम से शुरू थोड़ी किए होंगे सर। नहीं सर, मतलब खत्म करते करते सेंट्रियोल्स तक पहुंच गए हैं ना अभी कहाँ कहाँ क्या क्या खत्म हो गया?
सर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आप लोग एंडोप्लाज्मिक कंपैरिजन देख सकते प्लास्टिड्स। हो, क्योंकि मेरा तो वीडियोस होगा ना सेल में, तो आप देख सकते हो। ये तो सर 70 वीडियोस है। तो सर आप वो तो नोट्स भी सेंड नहीं करते, सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। नहीं तो किस में ज्यादा है, मेरे वीडियोस में ना उनके वीडियोस में? सर आपके में, सर मैं वो आपका नोट्स फॉलो कर रही हूँ तो बोर्ड के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? जेजेस का ही बच्चा बोर्ड में 100 में 100 लाता है, समझ रहे हो? ठीक है सर, देर तो इज आप ही नो का नोट्स फॉलो कर रही हूँ सर। देर इज नो जेजेसियन, नॉन जेजेसियन इन आवर स्कूल जो 100 में 100 लाया। इस बार हमारे स्कूल में 100 बायोलॉजी में 6 बच्चे लाए हैं, एंड ऑल 6 आर फ्रॉम प्राइम 40, समझ रहे हो? तो बाकी कालू वालों को देखो, कालू वाले जनरली एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो लोग जनरली एनसीईआरटी रटते हैं, फिर भी 100 में 100 नहीं लाए। एंड मेरा बच्चा, हम लोग कभी एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, 6 बच्चा 100 में 100 लाया। तो फिर भी आप जिसको नहीं लाइक करके कालू को लाइक करते हो। सर आप आप ही को लाइक करते हैं। क्या बोल रही है? आप ही को लाइक करते हैं सर, भरोसा है इसीलिए तो नोट्स फॉलो कर रहे हैं नहीं आप। नहीं, साइना कुछ बोल रही है। सर आपके बच्चे समझते हैं ना, इसीलिए 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। उनके बच्चे रटते हैं इसीलिए नहीं लाते। तो ये कौन बोल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। ओ भाग्यश्री बोल भाग्यश्री, रही है सर। भाग्यश्री। नहीं, भाग्यश्री तो हर दिन पढ़ती है, उसे मालूम है कि बाकी भूमि उमी ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना, इसीलिए। तो देखो भाई, मेरा नोट पढ़ोगे ना, तो आपका जो कमाई का 1% भी दोगे मुझे, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो सोच रहे हो? तो इमेजिन। तो जेजेस जो कल्चर डालता है, वो आपको जिंदगी भर मदद करेगा, हर एग्जाम में मदद करेगा, कुछ मर्जी दे दो। अगर आप रिसेंटली एक कमेंट देखे होगे, एक लड़का है जो हंगरी से मेरे को लिखा है, तो उसने लिखा है, प्रोफेसर यू आर टीचिंग हेल। ओके, तो आप जितना बायोकेमिस्ट्री अभी पढ़ा रहे हो +2 बच्चों को, मैं उतना बायोकेमिस्ट्री रिसर्च कर रहा हूं, डीएनए पे नहीं पढ़ पा रहा। तो ही इज सेइंग दैट आई एम डूइंग रिसर्च इन डीएनए एंड आई एम यूजिंग योर नोट्स। समझ में आया? एंड मीतू क्या बोल रही है कि सर मेरा बोर्ड में मार्क आएगा ना? तो समझ में आया? तो जेजेस एजुकेशन विल हेल्प यू टिल यू डाई, समझ रहे हो? तो यही मकसद है जेजेस का पढ़ाने का, बिकॉज जेजेस लव्स बायोलॉजी, ही डज नॉट टीच बायोलॉजी। तो आप इस बार तुम लोग तो फिर भी जेजेस को लव नहीं करते, तो लाइक दैट। चलिए, तो आ गया समझ? तो आप देखोगे ना, हमारा सेंट्रियोल पे मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो होगा। अरे नीतू देवी, 70 वीडियोस यस अब सर। मेरा क्रोमोसोम पे ही 20 वीडियो है, वो लोड नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं क्यों ना अभी तक सर? इतना जल्दी जल्दी मतलब चिन्मयी सर खत्म कर दे रहे हैं, पर आपका वीडियोस इतना सारा है कि क्या बहुत वास्ट है सर। वही है ना, इसलिए मेरे बच्चे केवी पे पाएंगे। अभी आत्मन जो है वो आपका टॉपर कैसे है? क्योंकि वो 9-10 तो से वो वही आपने लेवल सारा पढ़ रहा है। वीडियोस देख लिया क्या? आत्मन वो पढ़ा हुआ है वो वीडियो। आत्मन इज माय ओके सर। होमवर्क वाले हो ना, तो तुम लोग का कम होता है कहीं ना, यहाँ लिमिट होता है ना हमारा। उधर 11th में 11th सिलेबस खत्म नहीं होता, वो खींचता है, वो अराउंड 12th तक चला जाता है। जैसे फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी तुम्हारा हम 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, वहां 10th में मेरा एक चैप्टर खत्म होने में 12 दिन लगता है, तुम लोग का 2 दिन में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो तुम लोग भी वहां 10th का वीडियोस देखना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वो भी बाउंसर होगा फिजियोलॉजी में। इसके बाद हम ओके फिजियोलॉजी सर। स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो इसलिए टीआरएनए जो है, तो टीआरएनए का हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो छोटा सा होता है, ठीक है। नाउ इट, इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? इट कैरीज एमिनो एसिड्स
from the cytoplasm and takes them to the राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका टीआरएनए का फंक्शन है। उसके बाद सी है राइबोसोमल आरएनए या इनसॉल्युबल आरएनए। ओके, तो ये इनसॉल्युबल आरएनए है या लार्जेस्ट आरएनए। ठीक है, तो आप तो जानते हो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो आपको तो ये मालूम होगा कौन कौन सा आरएनए होता है, बताइए कौन कौन सा आरएनए होता है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। आपको मालूम है दो तरह का राइबोसोम होता है, एक छोटा एंड एक मोटा, है कि नहीं। तो छोटा राइबोसोम जो है एंड एक मोटा राइबोसोम है। सो छोटा राइबोसोम जो है ये छोटा राइबोसोम है एंड ये मोटा राइबोसोम है। क्लियर। आपको मालूम है कि छोटा राइबोसोम में कितना सब यूनिट्स होता है, बताइए। हाउ मेनी साइट्स आर देयर? सो देयर आर 2 साइट्स। ये सब पढ़े हो कि नहीं? बिकॉज ये सब बहुत मतलब रहे बाबा। सो इसमें 2 साइट्स होगा, एक पी यस साइड, सर। पढ़ लिया ये सब? हाँ सर, सर पढ़ाए थे। हाँ, पी यस सर, साइड पढ़ा एंड है। ए साइड। इसमें कितना साइट होगा? 3 साइट होगा, पी साइट, ए साइट एंड ए ई साइड साइट। और ठीक है, ई साइड। हाँ। तो ये है ई पी ए एंड ये क्या है? पी ए। अंडरस्टूड? तो पी साइड एंड ए साइड दोनों तरफ होता है, स्मॉल में भी एंड लार्ज में भी, बट ई साइड सिर्फ लार्ज में होता है। फाइन। So there is no E site in the small subunit. भले भले। Now, तो ये कौन सा राइबोसोम है? This is 70S 70S। राइबोसोम। ये कौन सा राइबोसोम है? 80S 80S राइबोसोम। ठीक है, ये आपका 80S राइबोसोम है। तो 70S राइबोसोम में कौन कौन सा सब यूनिट होता है? 50S, इसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। ये है 30S, इसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ क्या है? 60S लार्ज सब यूनिट। इधर क्या है? 40S स्मॉल सब यूनिट। ओके, नाउ अब जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें कौन कौन सा आरएनए होगा, बताइए। ये सब आपको आना चाहिए था अभी। तो कौन कौन से आरएनए होंगे इधर बताइए। 23S rRNA and 5S rRNA। भले भले। एंड इसमें क्या होता है? इसमें आपका 16S rRNA होता है। भले भले, पढ़ा था ये सब? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका बड़ा, ये आपका छोटा। तो इसमें कौन कौन सा होगा? बोलिए। 28S rRNA है कि नहीं? उसके बाद 5.8
S and 5S, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा होता है बताओ, इसमें होता है 18S RNA। भले भले। चलिए, तो अब इसके बारे में एक PMT पॉइंट है, आपको बताया सर ने। 23S RNA का यूनिकनेस क्या है बताओ। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ 23S RNA? यही सब तो KVPI में आएगा, बताइए। दिस इज ए राइबोजाइम, मतलब कैटालिटिक RNA, समझ रहे हो। ये राइबोजाइम है, कैटालिटिक RNA। उसी तरह यहाँ 28S जो है वो राइबोजाइम है। ओके, सो लाइक दैट, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा अब हो गया RNA फिनिश। चलिए, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। टुमारो वी विल डिस्कस एंजाइम्स एंड फिनिश इट। ओके।